ओके लाइक हेलो मेरे स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है क्लोज टेस्ट के सेशन में। मेरे स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लोज टेस्ट की पहली क्लास। अब अगर हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करेंगे तो आप सबको पता है कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर हमसे 3 सेक्शन की बात करता है। अगर हम देखें पैराबल्स, पैसेज और क्लोज टेस्ट, तो अब जो हम सेक्शन उठा रहे हैं वो है हमारा क्लोज टेस्ट। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए क्या है कहानी और किस तरीके से हमें जो है क्लोज टेस्ट को करना चाहिए, क्या यहाँ पर कहानी बनने वाली है, किस तरीके से इसको हम समझना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है आखिरकार क्लोज टेस्ट, उन पर हम चीज की बात करेंगे और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ से बात करेंगे और किस तरीके से क्लोज टेस्ट को करना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबका स्वागत है इस क्लोज टेस्ट के सेक्शन में। सो मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीजें क्लोज टेस्ट है, पैराबल्स है और पैसेज सेक्शन है। क्लोज टेस्ट सेक्शन को समझने की कोशिश करना, बड़ी ध्यान से सीखने की कोशिश करना। इसमें माय स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है, इसलिए आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पेज पे कॉपी करना है सामने, क्योंकि ये चीज आप प्रैक्टिस से दोबारा सीखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार ये इसका इंट्रोडक्शन कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। भाई ध्यान से सीखिएगा, अपने सीरियसनेस को बरकरार रखिएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टॉपिक को भी अपना बनाइएगा। अगर हम देखें ध्यान से सुनिए, किसका क्लोज टेस्ट आखिरकार होता क्या है, तो ये क्लोज टेस्ट सिंपल सी आपका हमारे स्टूडेंट्स एक एक्टिव सेक्शन ही होता है, एक पैसिव सेक्शन ही होता है, जिसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पैसिव लिखा और बीच में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आ गया ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया ये तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया चौथा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया पांचवां फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाता है, जिस पैसेज में से कुछ वर्ड्स को गायब कर देगा, 5 वर्ड्स को गायब कर देगा और उनकी जगह आना चाहिए आपसे पूछेगा। या फिर 10 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख सकता है, क्वेश्चन क्लोज टेस्ट देख सकता है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपको 10 वर्ड गायब करके पैसेज से पूछेगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, तरीका सेम ही रहता है, पैटर्न कोई भी हो, तरीका सेम ही रहता है। क्या करेगा, आपको क्लोज टेस्ट देने के बाद माय स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शंस आपको नीचे देगा। जैसे पहली फिल में एक ऑप्शन देगा, एक बी ऑप्शन देगा, एक सी ऑप्शन देगा, एक डी ऑप्शन देगा। ऐसे माय स्टूडेंट्स ऐसे सेकंड के लिए ए बी सी डी, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए ऑप्शंस यहां दे सकता है, या माय स्टूडेंट्स इसके साथ यहां ऑप्शंस भी दे देगा। ऐसा करता है जैसे सीरियस एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस नीचे देने के बजाय यहां दे देगा। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यहां फिल इन द ब्लैंक्स देगा, यहां दे बार-बार है, ठीक है। नीचे दे सकता है 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं और मैंने क्या हो सकते हैं, या आपके पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं या 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 5 दे या 10 दे पढ़ना होता है, या तो 5 दे या 10 दे फर्क कुछ नहीं पड़ता, पढ़ना होता है, ठीक है। आप सीखना होता है चीजों को किस तरीके से बात करते हैं। तो ये है चीजें ध्यान से अलग देता है सीरियल में, एमडीएस में, सीरियस में, सारे एग्जाम्स में देता है। क्या करता है सीरियस में बस इनके साथ ऑप्शन लिख देता है, तो साथ ऑप्शन लिख देता है तो वो समझ आता है ना, फ्लो वरना नीचे जमानी पड़ती है। तो साथ ऑप्शन लिख के वो समझ आता है। दूसरी बात, अब सवाल आता है कि क्लोज टेस्ट का टाइप आप जानिए, इस तरीके से देखो कुछ दो टाइप की चीजें आपके पूछता है और कुछ सर। अब जो ये क्लोज टेस्ट बना है हमारे स्टूडेंट्स, ये 3 चीजों पर बेस्ड होता है। इस पर 3 चीजों पर बेस्ड होता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक क्लोज टेस्ट बेस्ड होता है ग्रामर पर, आपसे प्योर ग्रामर पर बेस्ड चीजें पूछेगा। एक क्लोज टेस्ट बेस्ड होता है हमारे स्टूडेंट्स आपका वोकैब पर। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता तो फिल इन द ब्लैंक्स का फिल करेंगे सर, आपको मीनिंग नहीं पता, जब मीनिंग ही नहीं पता है तो फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ भी नहीं। तो आपकी वोकैब स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनाओ, ग्रामर स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनाओ। और एक आपका हमारे स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर या आपकी रीडिंग स्किल्स पर। आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी रीडिंग स्किल्स पर भी क्लोज टेस्ट डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी रीडिंग करके है 0 तो आपको इसका इफेक्ट यहाँ पर झेलना पड़ेगा। रीडिंग 0 कैसे होती है, जब स्टूडेंट जीएस को सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में पढ़ता है, इंग्लिश में पढ़ता ही नहीं है। सर मैं तो हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, मैं इंग्लिश में क्यों पढ़ूं जीएस, बेटा जब पढ़ोगे तो रीडिंग क्या करोगे, क्योंकि रीडिंग आपकी स्किल्स होनी चाहिए, रीडिंग आपकी की ताकि आप जब पैराग्राफ पढ़ो तो आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ आए। 100% नहीं 60% भी आ गई आपका काम चलेगा, बट आपको चीजें समझ आए। तो आपको ये 3 चीजें रखनी है आपके पास, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग जिसकी बात कर रहा हूं वो अच्छी और शानदार होनी चाहिए। सर रीडिंग को शानदार और अच्छा बनाने के लिए बेस्ट आइडिया होता है रीड करना, लेकिन रीड क्या करें, रीड करने के लिए आप नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी मना पढ़ सकते हो, कोई दवाई नहीं। मेरी मानो तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं जीएस पढ़ो, उसमें करंट अफेयर्स में मैगजीन जो आ रही है उनको पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में स्टूडेंट्स और फिर इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है उसकी पहले से रीडिंग अच्छी होती है, तो उसकी पहले से रीडिंग होती है अच्छी, तो उसको फायदा मिल जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसको फायदा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ रीडिंग वाली बात उसको फायदा मिल जाता है। आप वहां पर हिंदी में पढ़ो, तो हिंदी में मैं बोलता हूं हिंदी में पढ़ो, उसी से करते हो इंग्लिश में पढ़ो, जो इंग्लिश मैगजीन हिंदी मैगजीन दोनों पढ़ो, दोनों पढ़ो आपको फायदा मिलेगा, दोनों पढ़ो आपकी हिंदी में इंग्लिश में पहले हिंदी पढ़ो, फिर इंग्लिश पढ़ो, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपका जीएस सेक्शन भी अच्छा होगा। और दूसरी बात मैगजीन न्यूज़पेपर का हिस्सा है, तो न्यूज़पेपर भी कहीं वहां से अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। अगर आप न्यूज़पेपर भी इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर में हाई लेवल न्यूज़पेपर जरूरत है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना, द हिंदू न्यूज़पेपर बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए काम होता है और हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए होता है, उनके काम होता है। एसएससी सीजीएल की बात करें या एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह छोटे एग्जाम छोटे लोग सीजीएल को अगर बैंक से देखो या सीजीएल को देखो यूपीएससी उनसे कंपेयर करेंगे तो द हिंदू पढ़ने की जरूरत है, टाइम ले लो आपका काम चले, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज डिफिकल्ट वाली लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ लैंग्वेज बहुत ही साधारण और इजी मोड पे लैंग्वेज को करता है। बैंकिंग और यूपीएससी के दो ऐसे जहां पर लैंग्वेज को करता है। तो द हिंदू को छोड़ के आप इंडियन एक्सप्रेस ले लो, टाइम्स ले लो, टाइम्स या और इजी लैंग्वेज में इंडियन एक्सप्रेस का लैंग्वेज को खाता है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज को खाता है। द हिंदू पढ़ने के लिए आपको वो ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको न्यूज़पेपर समझ आएगा। ओवरऑल तो बहुत बेटर है आपकी वर्ड पावर अच्छी है, आपकी वर्ड पावर अच्छी है तो बेहतरीन तरीके से आपको बनेगी। इसलिए आपने हमेशा देखा मुझे मैं बहुत फोकस करता हूं कि बच्चा दीवान की तरह ग्रामर पढ़ता है, ग्रामर को भी सीरियस लो, को भी सीरियस लो, कॉम्प्रिहेंशन को भी सीरियस लो। तो आप 3 तरीके से इंग्लिश मानो, हमारी इंग्लिश में 3 सब्जेक्ट मानो, इंग्लिश में क्या ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो है। इसलिए जितनी शिद्दत के साथ मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, जितनी सीरियसनेस के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं, उतनी दीवान की तरह, उतनी अच्छे से सीरियस मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा सकता हूं। मेरा बच्चा तीनों सेक्शन स्ट्रांग बने, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्रोसेस को भी बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बेटा पैराबल्स में जो सीरियस आपने कहा आपने प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से, वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स आप प्रोसेस को भी शानदार तरीके से करोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, उसी तरीके से प्रोसेस को करना है। प्रोसेस करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं मानता हूं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे हर रिक्वेस्ट मेरे स्टूडेंट्स जब तक आप कोचिंग करोगे प्रोसेस में वो भी अच्छी आपका फर्स्ट बनता है, वो अच्छी करोगे ग्रामर अच्छी हो जाती है स्टूडेंट की पढ़ते वो मैं आपको अपना रीड करना है और जीएस को इंग्लिश में पढ़ना है, सारी तरीके मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं सर प्रोसेस तीनों पर बेस्ड होगा, तीनों पर बेस्ड कई बार एग्जाम में क्या करता है मेरे स्टूडेंट्स 5 फिंगर लेंथ 5 में से 3 फिंगर लेंथ ग्रामर बेस्ड देगा, 2 वोकैब बेस्ड देगा, 5 में से 5 ग्रामर बेस्ड देगा, 5 में से 5 वोकैब बेस्ड देगा। सर ये रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की बात है वो मैंने आपको बताई थी कि वो भी आपके तरीके से रीड करेगी कि आपको सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने में आए मीनिंग देखो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ग्रामर पर बेस्ड आएगा प्रोसेस, वोकैब पर बेस्ड आएगा, मिक्स आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है पेपर में, हम भगवान नहीं कि पेपर को रीड करना है, कुछ भी ग्रामर ज्यादा देगा, वोकैब ज्यादा देगा, ग्रामर देगा, 2 फिंगर से 3 कर देगा, 5 फिंगर कुछ भी बोल करता है, आपको याद नहीं ढंग से बस नहीं करते, ठीक है। सर अब अगर हम प्रोसेस को समझेंगे तो करने का तरीका क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। क्या प्रोसेस को करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा हमारे स्टूडेंट्स कि प्रोसेस को अगर हम कर रहे हैं तो इसके हमारे स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स को या पॉइंट्स को क्या होंगे। हमारे स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी आप सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग सर ये भी पूछने की बात है। सबसे पहले हम प्रोसेस को रीड करें, जो भी हमारा प्रोसेस है हम हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीड द प्रोसेस। सर सबसे सिंपल बात, जो भी प्रोसेस है रीड द प्रोसेस, जो भी पैसेज है जो है आपका, तो आप क्या करो, आप रीड करो, सिंपल है, आप उसको रीड करो, ठीक है। तो क्या करना है आपने, रीड करना है, गुनगुनाते हां ये पूरे वर्ड पढ़ने की जरूरत है। रीड करके उससे सिर्फ रफ आइडिया लो कि किस चीज के बारे में बात है। जैसे कोई पैसेज है वो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसेज है कोई बात कर रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा है, कोई पैसेज है वो बात कर रहा है कंपनीज के बारे में बात कर रहा है कि कंपनीज ओपन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसेज गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। आपको पूरा प्रोसेस पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, आपको सिर्फ समझ आता है अच्छा इस टाइप की बात आपको कोई बता नहीं कि बीच में बात समझ सकते, आपको पूरा रफ आइडिया देगा कि वो प्रोसेस में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपको पता चलेगा। रीड करने से रीड करके पता जरूर करना होता है, पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, गुस्से बात कर रहा है, बात कर रहा है, जेंटल बात कर रहा है, फ्रेंडली बात कर रहा है, क्या मुद्दा है वो आपको पढ़ने में पता चलेगा, तो आपको रीड करना सबसे पहला स्टेप आएगा। क्वेश्चन सेकंड होता है कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, हां तो टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ वर्ड या टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक जो फिल दिया है मुझे उसका टाइप पहचानो, मतलब सर टाइप पहचानो मतलब अरे वही हमारे स्टूडेंट टाइप क्या क्या वो वोकैब बेस्ड है या हमारे स्टूडेंट्स को ग्रामर बेस्ड है, क्या वो वोकैब बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड है या रिलेटेड टू प्रोसेस, क्या वो क्लोज टेस्ट पर रिलेटेड है, कहीं कोई क्लोज टेस्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है कि जो प्रोसेस में जिस चीज का जिक्र किया है उस तरीके से वो चीज को बात कर, जैसे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, डेवलपमेंट है वोकैब ग्रामर नहीं, सर पूरी प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कर डेवलपमेंट का बताना, तो रिलेटेड टू प्रोसेस कोई बढ़ाना है, ग्रामर से रिलेटेड कोई बढ़ाना है या वोकैब से रिलेटेड कोई बढ़ाना है। चलिए मेरे स्टूडेंट्स ने आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बात कैसे कैसे रिलेटेड प्रोसेस हो सकती है या किस तरीके से वो ग्रामर से रिलेट कर सकती है, वो बात मैं आपको बताता हूं, जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूं एक सेकंड तो बस पानी पी लूंगा। चलिए अब हमें सबसे पहले आपको बात समझाऊं, वोकैब से रिलेटेड सबसे पहले वोकैब से रिलेटेड कैसे प्रोसेस हो सकता है।
मैंने बोला माय स्टूडेंट्स, वेट फॉर का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, किसी के लिए इंतजार करना, ठीक है? क्या आपको माय स्टूडेंट्स वेट ऑन का मतलब पता है? वेट ऑन का मतलब होता है कभी किसी की देखभाल करना या सर्व करना, ठीक है? या सर्व करना, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, टू सर्व वेटर का काम करना, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, फूड या ड्रिंक जो है सर्व करना, ये वेट ऑन करना, वेट ऑन का मतलब होता है, ठीक है? क्या करना सर, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो है जैसे कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, किसी ढाबे पे काम कर रहे हो, तो वेट ऑन मतलब किसी लेकर जाएगा, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, ये होता है वेट का मतलब। वेट ऑन आप लगाते हैं तो उसका मीनिंग ये चलता है कि आप कहीं ना कहीं क्या करोगे बेटा, सर्व कर रहे होगे, तो हमने उसको वेट ऑन के मीनिंग को देख लिया, क्यों बता रहा हूं, तो ये वेट का मीनिंग चलता है, ठीक है? वेट का मीनिंग चलता है कि ये तरीके से हम इसको जो है यूज करने की कोशिश करें, तो वेट फॉर का मतलब चलेगा, और वेट ऑन का मतलब चलेगा, आपको ठीक है चलता है। आपको लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? आपको लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर करना। तो क्या आपको पता है लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। मैंने आपको चार मीनिंग समझाया, मैंने चार मीनिंग समझाया। वेट ऑन है सर्विस, आप कर रहे हो, सर्व कर रहे हो खाने को, ड्रिंक को, सर्विस रेस्टोरेंट में, ठीक है? वेट फॉर का मतलब इंतजार करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, और लुक इनटू का मतलब किसी मामले की जांच पड़ताल करना, चार मतलब है यस सर, अब सपोज मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, उस कोशिश को जरा पहचानिएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल को देता हूं मैं, द, ठीक है? जैसे करते हैं, देयर देयर वाज डैश विलेज, देयर वाज डैश विलेज, डैश women lived in dash village, ठीक है? she 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 waited dash tables to earn some to earn dash extra money, ठीक है? मैंने आपके पास ये दिया, ठीक है? मैंने आपके पास एक ऑप्शन ये दिया माय स्टूडेंट्स, ठीक है? मैंने इसमें चार ऑप्शन बनाए, मैंने इसमें चार ऑप्शन बनाए, मैंने चार फील्ड बनाई। अब मुझे यहाँ वोकैब और ग्रामर कैसे ये बातें हैं या रिलेटेड टू, ठीक है? क्या बात करोगे वो सारी चीजें मुझे आपको बताएं। मैंने माय स्टूडेंट्स इसको दिया पहला फील्ड का नाम, इसको दिया दूसरे फील्ड का नाम, इसको दिया तीसरे फील्ड का नाम, इसको दिया चौथे का, ठीक है? 1 2 3 4 और 5 पांच क्वेश्चन बनाए, ठीक है? सपोज ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए। अब मैंने यहाँ पर आपके पास पहले फील्ड का कौन सा दिया? आर्टिकल ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, वन आएगा। दूसरे में मैंने ऑप्शन दिए ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, मैन आएगा। तीसरे में मैंने ऑप्शन दिए, कॉपी करना है मेरे लिए, ठीक है? फिर से ए आएगा, द आएगा, वन आएगा, ठीक है? ये मत आए। और मैंने ऑप्शन बनाए, इनटू आएगा, ठीक है? और फोर आएगा, अंडर आएगा और ऑन आएगा, चार ऑप्शन। पांचवा मैंने बनाया एन आएगा, सम आएगा, मैन आएगा, एफ आएगा, ठीक है? ये मैंने पांच ऑप्शन आपके पास बना दिए। तो यहाँ से बात ये नहीं कि आपको क्लोज टेस्ट हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब इसमें एक बार देर वाज डैश विलेज, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई, एक गांव। तो जब माइग्रेशन किसी चीज को इंट्रोडक्शन देते हैं एक गांव था, तो उस इंट्रोडक्शन में हमेशा आर्टिकल एक से होता है, कोई बाबा साउंड तो नहीं किया ना, गिनती तो नहीं गिननी, 1 2 3 4 5 9, ठीक है? तो हमने क्या बोला ये देखना, आपने बोला कोई पर्टिकुलर सिंपल इंट्रोडक्शन है, तो बोलूंगा देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, डैश वुमेन लिव्ड इन डैश विलेज, एक और थी जो बाहर थी, फिर से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, आपने बोला सर अब लिव इन डैश विलेज, कौन सा गांव सही है? ये वाला जो एक बार किसी चीज को इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है? बताओ एक बार, ठीक है? जब आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आर्टिकल लगाते हैं, उसी रेफरेंस से दोबारा लेते हैं, तो आर्टिकल डाल उसी गांव की बात करें, किसी दूसरे गांव की बात नहीं करें, तो आप उसी रेफरेंस से डाला आपने हटाया। अच्छा फुल शी वेटेड डैश टेबल्स टू अर्न डैश एक्स्ट्रा मनी। आपको सारी चीजें पता है, आपको सारी चीजें पता है कि वेट के बाद कौन सी वर्ब आने से, मतलब कौन सी प्रपोशन आने से क्या मीनिंग आएगा, तो आपको बस ये वेट ऑन का मतलब लगाया, आपने लगाया अंडर कोई इंतजार नहीं करना चाहिए, पक्का सर्व करती होगी, पक्का सर्व करती होगी, आपने एक्स्ट्रा मनी कमाई, ठीक है? आपने बस लास्ट टू अर्न डैश एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो क्या एनी एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमिक बस नॉनसेंस, नॉर्मल लिमिटेड सेंस होती है, एनी अनलिमिटेड बात होता है, ठीक है? अनलिमिटेड इकोनॉमिक बस या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मनी अपने आप अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है? मैनी आता नहीं, फ्यू आते नहीं, नहीं आता है, लेकिन सेंस नहीं, यहाँ पर किसी सेंस सब आप देखते हैं। अब इस प्रोसेस में मैंने आपको सब कुछ हर चीज का दर्शन करा, मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से आप ग्रामर का यूज कर रहे हो, फिल्म लिंक्स करने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया, किस तरीके से आप वोकैब का यूज कर रहे हो, वो भी आपको समझा दिया, और किस तरीके से आप वोकैब के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो कि गांव था, इंट्रोडक्शन है, ये बात कर रहा है, वहां पर ये चीज मैंने आपने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया। तो इसी में कहा प्रोसेस आपको जो है वोकैब की दर्शन कराता है, ग्रामर की दर्शन कराता है, रीडिंग भी आपको दिखाता है, किस तरीके से बात करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको वेट और मतलब नहीं समझाता, आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा सर एक चीज समझ गया, वो क्या स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चा जब मुझसे ये कहता है सर प्रोसेस वीक स्ट्रांग करना है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं बच्चे झूठ बोल रहा है, प्रोसेस किसी का वीक नहीं हो सकता, ये सबसे झूठी बात है। आपकी वोकैब कमजोर होगी, आपकी ग्रामर कमजोर होगी, आप रीडिंग में जीरो कर चुके होंगे, आपको प्रोसेस किसी का वीक कैसे हो सकता है? प्रोसेस तो कहता ही नहीं, प्रोसेस कहता है हम तो आप या तो मैं ग्रामर से लेगा या मैं आपको वोकैब से लेगा, रीडिंग से लेगा। जब आप पढ़ेंगे आप प्रोसेस को दो दोष क्यों दे रहे हो? प्रोसेस को दोष क्यों दे रहे हो? बाकी ना मुद्दा क्या है? ग्रामर चाहिए, वोकैब चाहिए, आप रीडिंग नहीं कर रहे, आपको रीडिंग जीरो है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जिसको रीडिंग कर रहे हैं, बेटा प्रोसेस कैसे नहीं बनेगा ही नहीं, आपसे तो उस बात को दिमाग में रख के चलिए, चीजों को समझते हुए चलिए। आसान हो गया, तो दो स्टेप हमारे समझिए। सबसे पहले हम पैसे को पढ़ेंगे, पढ़ के जिसको आंसर करेंगे तो उस पे ध्यान रखेंगे, उस पे ये ध्यान रखेंगे कि ये ग्रामर से रिलेटेड मामला है, वोकैब से रिलेटेड मामला क्या है, तो चाहो जो फिर दिया मतलब बताओ, मतलब क्या करो, मतलब क्या करो, ठीक है? तो ये हमारा स्टूडेंट्स कि आपको हर फील्ड को समझ अंडरस्टैंड करना, दूसरा पॉइंट हमारा प्रोसेस का बेसिकली आप देखिएगा। तीसरा हमेशा क्या करना है कि आपने जो मैंने बोला वर्ड को सबसे पहले कोई भी वर्ड गिवन है तो उनको एनालाइज द वर्ड्स, ठीक है? या उनके मीनिंग, बेटा उन वर्ड के मीनिंग को एनालाइज कीजिए, वर्ड को एनालाइज कीजिए कि वहां पर किस तरीके की सेंस है, आपको मीनिंग पता अगर मीनिंग नहीं पता तो क्या बाजी ना तो कैसे कुछ नहीं पता, सीखो नहीं पता बहुत ज्यादा फोकस नहीं, बहुत इजी और साधारण वोकैब आपका एग्जाम में आप ये यूज करेगा, ठीक है? तो वर्ड्स और मीनिंग को ध्यान रखना, चलिए फोर्थ आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या इस पर बोलता हूं बेटा कि नो द जनरल टर्म्स, बेटा जनरल टर्म्स को जानो, ठीक है? जनरल टर्म्स को जानो, सर मतलब जनरल टर्म्स को जानो क्या क्या जानो, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहने की आपको बात कर रहा हूं, ठीक है? मैंने बोला द पुलिस डिपार्टमेंट या ऐसे अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है? बाहर किसी लोकेशन पे काम चल रहा है, तो उस पे जो काम चल रहा है, तो मैंने आपको कहा क्या वो काम करने की वो साइट होगी, क्या वो काम करने की साइट होगी, ठीक है? क्या वो काम करने का प्लेस होगा जहां पे काम चल रहा है, या वो काम करने का रूम होगा, बेटा जहां पर ये एग्जांपल कॉपी करना है। अब जहां पर काम चल रहा है, सपोज कहीं पे कोई काम चल रहा है, तो वो काम करने की क्या होगी, वो काम करने का क्या होगा, कहीं पे काम चल रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे? साइट साइट प्लेस रूम, साइट साइट प्लेस रूम, क्या बोलोगे? कहीं कोई काम चल रहा है, क्या बोलते हैं? उस साइट पे वो काम चल रहा है, उस साइट पे वो काम चल रहा है, तो क्या वो ये वाली प्लेस तो स्थान होता है, रूम कमरा हो गया, प्लेस खाली जगह हो गई, ये स्थान हो गया। ये साइट क्या होता है? आपको ये लिखना है, साइट, ये साइट होती है वर्ब, ये साइट होता है वर्ब, याद रखिएगा। जब आप उदाहरण के तौर पर, ठीक है, किसी बात को बताते हैं, उदाहरण के तौर पर सर उसने स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए बात बोली, बेटा साइट का मतलब होता है जब आप किसी उदाहरण के तौर पर जो कोई बात बताते हैं ना, ऐसा प्रूफ, मतलब साइट का मतलब हो गया टू मेंशन समथिंग एज प्रूफ, कोई चीज प्रूफ के तौर पे मेंशन करना, ठीक है? जैसे जैसे ही cited three reasons, ठीक है? why people, मतलब उसने तीन कारण बताए उदाहरण के तौर पर, ठीक है? get into that, क्यों लोग उदाहरण की जिंदगी में डूब जाते हैं, क्यों लोग, ठीक है, उदाहरण की जिंदगी में डूब जाते हैं, वो चीज ये साइट उदाहरण के तौर पर तीन कारण बताए, क्यों लोग, मतलब तीन कारण की रेफरेंस ली, ठीक है? प्रूफ, ठीक है? तो ये साइट आएगा, वाह, तो ये साइट आएगा, तो इस साइट का जब मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो भैया आपकी तो आंखें खुली खुली रहेंगी, इस साइट में और उस साइट में तो दिन रात का फर्क है, ठीक है? दिन रात का फर्क है ना, आप ये तो साइट में जहां पर बनाया जाएगा, ये साइट दिखा नहीं, ये साइट दिखा नहीं, ये साइट दिखा नहीं, ये तो वो सामने आपको करना ये चीज है। चलो अब देखते हैं जरा एग्जांपल, द कंपनी, देखा, द कंपनी हैज नॉट येट, हैज नॉट येट चूजन, मतलब कंपनी ने अब तक नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है? द डैश फॉर द न्यू न्यू हॉस्पिटल, A option, my students, site, B option, site, C option, room, D option, space. ये चीज, the power of vocab, my students. This is the power of vocab. This is the power of vocab. The company has not yet chosen.
द डैश फॉर द न्यू हॉस्पिटल, साइट रूम प्लीज। आपको जान पूछे ऐसे वर्ड देगा, पढ़ने में सेम लगेगा, पैसे मार देंगे। आपने बोला सर कंपनी को अपने स्थान ढूंढना है, जहां कुछ बनेगा उसके लिए क्या साइट होता है, तो आपने भी ऑप्शन दिया। कंपनी को स्पेस नहीं, प्लेस नहीं। अब जो हिंदी का जुगाड़ वाला बच्चा है, जो हिंदी का जुगाड़ वाला बच्चा है, वो जुगाड़ वाला बच्चा क्या सोचेगा, स्पेस। वो जुगाड़ वाला बच्चा क्या सोचेगा, कमरा, रूम। वो जुगाड़ वाला बच्चा साइट। जब किया जाएगा, कंपनी ने अब तक डिसाइड नहीं किया, अब तक सेलेक्ट नहीं किया है द साइट फॉर द न्यू हॉस्पिटल। न्यू हॉस्पिटल की साइट कौन सी रहेगी, मतलब उस स्थान जहां नया हॉस्पिटल बनेगा। बेटा जहां पर अब यहाँ स्पेस होता ही नहीं आसमान से, यहाँ स्पेस का मतलब गैप भी होता है, गैप तो होता ही नहीं, स्पेस आसमान वाला तो स्पेस यहाँ होता ही नहीं बेटा। तो यहाँ कमरा नहीं होता है, यहाँ ये वाला साइट नहीं है, यहाँ साइट आएगी। तो एसआईटी साइट का मीनिंग क्या होता है, जहां पर कुछ बनना हो, ठीक है, जहां पर कुछ बनाया जाएगा। साइट का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ, ठीक है, बनाया जाएगा, मतलब बिल्ड किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। देखो आंसर अब देखो मेरे बच्चे, दूसरे एग्जांपल मैंने बोला द कंपनी हैज नॉट yet chosen the site to dash न्यू हॉस्पिटल। चलो बेटा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम जो मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो देखिएगा कोई भी, मैंने बोल दिया, अब आपके पास ऑप्शन दिया बेटा, बिल्ड बिल्डिंग हैज बिल्ड। चलिए अब आपके पास मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे बताइए क्या आएगा, मैं तो कुछ कहीं नहीं भैया, अब बताइए क्या आएगा। अगर हम टू समझें तो इन्फिनिटी होता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, बिल्ड। अब अगर मुझे प्रोसेस बनाना है तो दोनों फिर एक ही क्वेश्चन में दे सकता मैं, बन गया प्रोसेस, ऐसे बनते हैं प्रोसेस, ग्रामर से रिलेटेड होगा इससे। अब यहाँ पर चलिए सब बात आपने कोई बिल्ड हो रहा है, बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनाया, फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे, बिल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म नहीं तो क्यों आएगी। नेक्स्ट में बिल्डिंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, जी हो जाए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल, बिल्डिंग आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। बिल्डिंग नाउन बोल देते हैं, हैज बिल्ड, यहाँ टेंस के लिए वापस प्रेजेंट लगाने नहीं लगाना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो प्रोसेस मतलब स्टूडेंट्स कि आपसे एग्जाम में क्या है, नो द जनरल टर्म्स, भाई बेसिक बात बताओ मुझे कि जहाँ कोई काम करता है वो साइट होती है, बेसिक बात बताओ मुझे समझ में, वो बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स आपको बताओ मुझे, चाहे वो रिलेटेड हो, चाहे रिलेटेड हो, ग्रामर चाहे वो रिलेटेड हो, अब ये पैसेज है सिंपल उसका प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये चीज आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, अगर वो भी करेंगे तो भी आप गई बेस पानी में आसान हुआ। चलो फटाफट से करो, ये फोर्थ पॉइंट था। पूरा प्रोसेस आप ऐसे समझ लो, प्रोसेस मतलब प्रोसेस मतलब बेसिक चीजें चाहिए, बस बच्चों को बेसिक दो कितना लिखना है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है सर, वो पढ़ता ही नहीं, रीडिंग जीरो बेटा उसकी, क्या करोगे आप सर, वो रीडिंग जीरो बना के भाई साहब ने। चलिए आगे देखेंगे, हुआ डन है। नेक्स्ट पांचवें पॉइंट में हमारे पास आएगा मेंटेन द टोन का मतलब क्या होता है, मेंटेन द टोन, मेंटेन द सेंस। अगर बात नेगेटिव चल रही है, सपोज कोई बात चल रहा है, मार्केट चल रहा है, नेगेटिव बात चल रही है, पॉजिटिव बात चल रही है, तो उसको ध्यान रखना है, अब पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा बच्चे, एक बात बताओ जरा, मैं बोलता हूं सेंटेंस देखिए, हिज फादर डैश हिम, हिज फादर डैश, ठीक है, हां, ऑन हिज बैक, हिज फादर डैश हिम ऑन हिज बैक, ठीक है, ऑन हिज बैक। अब मैंने क्या बोल दिया, ऑन हिज बैक इन admiration as he told him about his, yes, he told him dash his promotion। दो फिल्म ये बोला पहला और ये बोला दूसरा। पहले मेरे भाई मैंने फिल्म का बनाया, his father dash, तो मैंने आपको बोला slap him, touched him, hit him, और जानबूझ के चाल खेल रहा हूं मैं, जानबूझ के चाल खेल रहा हूं मैं, जानबूझ के चाल खेल रहा हूं, इतनी चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। अब जरा बताओ इसका क्या, यहाँ पर आपको क्या लगा ऑप्शन, क्या लगा यहाँ पर, दिमाग कीजिए बेटा, बात है पॉजिटिव सेंस की। अब मैं भगवान नहीं, मुझे ये पता है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, बता, मुझे ये पता है कि सर अगर मैं इसको समझूं तो इस फादर डैश, तो उसके पापा ने उसके प्रमोशन पे क्या किया होगा, अच्छी बात है, तो ये गलत है, ये गलत है, टच किया होगा पीठ पे, टच करना, टच पक्का हिट करेगा। अब देखो मुझे तो क्या मतलब, सपोज पहले तो फोर्थ नहीं बताऊंगा, इसका मतलब नहीं बताऊंगा, हां नहीं बताना, कोई बात नहीं, फोर्थ आंसर क्योंकि पहले नहीं हो सकता, पैटिक वर्ब होती है थपथपाना, ऐसे नॉर्मल फ्लैट थपथपाना, उसके पैटिक वर्ब होती है, ये उसकी सेकंड फॉर्म, ये उसकी सेकंड फॉर्म यहां से। अब मैं चलिए गलत ऑप्शन को काटना, आपको सीखना होगा, ठीक है, तब तक देना थपथपाना ये है। अच्छा अब दूसरा आंसर देखो, फिर दूसरा पेपर, सपोज ए है इन, बी है फॉर, सी है अबाउट, और डी है एट। माय स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन से रिलेटेड, प्रीपोजिशन मतलब से रिलेटेड। अब उसके पापा, उसने अपने पापा को क्या बताया होगा, अपने प्रमोशन के बारे में बताया होगा सर, तो अबाउट, अपने प्रमोशन के बारे में बताया होगा सर, तो अबाउट, तो इसका आपने यूज किया ही टोल्ड हिम अबाउट हिज प्रमोशन। बड़ी चीज, तो क्लोज टेस्ट सर कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, किया बहुत ही आसान, इसको क्यों करके देखना आपने, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान चीज आपको देखिए। अब देखो जिसको भी नहीं, रीडिंग से कोई मतलब नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, क्या प्रोसेस बनाएगा, कैसे प्रोसेस हो जाएगा, उसमें प्रोसेस लिखा है झूठे, प्रोसेस किसी का भी नहीं हो सकता, जब तक ग्रामर चीज पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाएगा, साथ जुड़ेगा, साथ समझेगा, चीज बता रहा हूं, कैसे भी हो जाएगा उसका प्रोसेस। ओके मेरे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पांचवा पॉइंट, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी से आपको मैंने छठा पॉइंट समझा दिया, इसी कॉपी करके इसी से मैंने छठा पॉइंट समझा दिया। छठा पॉइंट क्या होता है, वो होता है मेरे स्टूडेंट्स कि आप जो एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो सर, द रॉन्ग ऑप्शंस, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, जो बकवास वाली आपको बताएंगे ये हो सकता है, तो उस चीज को हटा दो, उस चीज को हटा दो, बस करो। ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट मेरे स्टूडेंट्स पे आता हूं, आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं बच्चों को पता होता है बेटा, उनको ध्यान रखना है होमोनिम्स का। होमोनिम्स क्या होते हैं, जब आप होमोनिम्स का जिक्र करते हैं तो होमो जो होता है बेटा, उसका मतलब होता है सेम, द सेम, ठीक है, उसका मतलब होता है द सेम, और जो निम्स इसका मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है, उसका मतलब होता है नहीं। तो होमोनिम्स में क्या होता है, आपको एक ही वर्ड कंफ्यूज कर देगा, जैसे भैया अब मैंने बोला एड्रेस, एक तो एड्रेस बोलूं, हां भाई एड्रेस क्या है, इसका मतलब आपकी लोकेशन क्या है, एड्रेस है, देखो मैं एड्रेस कर रहा था, वो मुझे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, टू स्पीक टू किसी पर्सन, टू स्पीक टू समबडी, इसको मेंशन करना, रेफर करना, एड्रेस समवन किसी को, ओए इधर, तो ये आपको बोल के चलते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, ओए इधर, तो आप देखो एड्रेस एक नाम है, वर्ड जो ऐसे मीनिंग दे सकता है, ऐसे मीनिंग दे सकता है, तो आपको देखना एग्जाम में वो कैसे मीनिंग दे, एग्जाम में वो कैसे मीनिंग दे, लोकेशन का यूज है तो भी एड्रेस है, और किसी को एड्रेस करो इंसान को तो भी एड्रेस है, नाउन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा ऐसा ही हमारे पास आता है होमोफोन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है होमो का मीनिंग हुआ सेम, फोन्स का मीनिंग हुआ साउंड, तो साउंड का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब हुआ द सेम, और फोन का मतलब किसे लेकर करते हो साउंड से, तो सेम साउंड हो गया, साउंड सेम होगी मीनिंग अलग होगा, मतलब साउंड सेम, ठीक है, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, साउंड हो सकता है सेम आ जाए बट डिफरेंट मीनिंग हो जाए, सब वो चीज भी यहाँ पर चलेगा, जैसे बर्थ BERTH और एक होता है BIRTH। अब माय स्टूडेंट्स, बर्थ को तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक अलग मीनिंग दे रही है तो एक अलग मीनिंग दे रही है, आपने वहां से ये भी चीज सीखी, तो वो चीज कहीं आपको मीनिंग डिफरेंस दिख जाएगा क्या है, तो वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, इन चीजों को बेसिक तौर पे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी लेवल कुछ देने वाला है, तो सेम साउंड है वो आपके लिए यहाँ पर बात करेगा, ठीक है। होमोनिम्स पूछ सकता है ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है किंतु मीनिंग डिफरेंट होता है, उच्चारण समान है बेटा, उच्चारण सेम है, ठीक है, उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, सो वर्ड जो स्पेलिंग और प्रोनाउंस क्या है एक दूसरे के साथ किए जाते हैं लेकिन डिफरेंस मीनिंग होता है, ठीक है ना, तो स्पेलिंग भी सेम है, सेम नाम होगा, सेम नाम का मतलब स्पेलिंग से रिलेट करना, सेम स्पेलिंग हो जाएगी। स्पेलिंग देखो अपन वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं,
ठीक है, तो जब आप उनको प्रोनाउंस करते हैं तो भी आपको सेम नजर आ रहे हैं, आप उनकी स्पेलिंग देख रहे हैं तो सेम नजर आ रहे हैं। इसमें क्या देखते हैं स्पेलिंग बदल गई, हाँ लेकिन साउंड सेम है, भले स्पेलिंग बदल गई लेकिन साउंड सेम। तो यहाँ स्पेलिंग साउंड मैच कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या देखो भले स्पेलिंग बदल गई, ठीक है, स्पेलिंग बदल गई साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट आ जाएगा। ये होता है, तो होमोनिम्स में बच्चे स्पेलिंग और प्रोनाउंस आपका सेम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें साउंड सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, और एक और डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग। स्पेलिंग डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट मीनिंग, साउंड सेम है, साउंड सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, डन है। अब क्या है बेटा, एक तो बर्थ, ये तो जन्म से लेकर एक बर्थ, जब आप जान में जाते हैं अपनी बर्थ बुक करते हैं, अपनी बर्थ बुक करते हैं, हाँ तो अगर एग्जाम में कहीं वो आ जाता है तो उसने बर्थ बुक कर ली, तो ये बर्थ बुक कर ली, ये बर्थ बुक, ये बर्थ बुक, तो आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स करना है। होमोनिम्स के लिए क्या बोल दिया, नाम आप देखोगे तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंस भी सेम है, मीनिंग अलग है, कीवर्ड दो अलग मीनिंग है, तो आपको होमोनिम्स करना है। होमोफोन्स में क्या हो जाएगा, साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, देखो स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है, साउंड सेम, तो कहीं जाओगे ट्रेन में क्या करोगे, बर्थ बुक करोगे, कहीं जाओगे ये बर्थ बुक नहीं करोगे, ये बर्थ बुक करोगे, उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। सही जगह ठीक है, जैसे आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ बर्थ या बर्थ, तो क्या बोलोगे, आई ऑलरेडी बुक्ड अ बर्थ, ठीक है सर, ठीक है मेरी सुन, ठीक है सर बेटा, आप ये करके उसमें आराम से चल सकते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना, होमोनिम्स का ध्यान रखना है, होमोफोन्स का ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक कुछ ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ ऐसा पूछेगा कि जो आप बोलो कि भैया मेरे से बन नहीं पा रहा, मैं कैसे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट लास्ट, इनको भी इंक्लूड कर लो, सब चीजों को इंक्लूड कर लो, तो लास्ट पॉइंट हो जाता है माय स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूज करने वाले शब्द आप ये कर सकते हो, ठीक है, कौन से, या बोल दो माय स्टूडेंट्स, वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड या मिसयूज्ड। आप कई बार कुछ शब्दों को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, उनका मीनिंग कुछ होता है, इसमें सब आ गया, इसमें साइड पे शब्द आ गए, उसमें ओवरऑल सारे शब्द आ गए, जिन पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा और गलती कराने की कोशिश करेगा। चलो जरा समझते हैं, देखो भैया मैंने बोला एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना, एक होता है माय स्टूडेंट एक्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा भाई, इसके अलावा, हाँ, और अगर भैया मैं एक्सेप्ट करने बोल रहा हूं तो स्वीकार करना, तो आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको उनको समझना होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब है, अगर आप समझ गए तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। चलो जरा आपको समझने की कोशिश करना, मैंने बोला ही डैश अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, अब यहां एग्जाम में दिया माय डियर, बताइए कौन सा है, ये नॉर्मल फिंगर लेंथ में दे सकता है और क्लोज टेस्ट में दे सकता है, आप बताइए कौन सा है। आपने बोला गुरुजी यहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो स्वीकार करने की सेंस है, और ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है तो सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। सो हमारी स्टूडेंट्स ये है, इसीलिए क्लोज टेस्ट को करने का तरीका, आप रीडिंग को ध्यान रखो, वर्ड्स ध्यान रखो, सारी अंडरस्टैंडिंग करो, क्लोज को काट लो, ठीक है, सेम साउंड से ध्यान रखो, या मैं ओवरऑल बोलूं, कंफ्यूज वर्ड्स को समझना, इन चीजों को पढ़ना चाहिए बेहद खूबसूरती के साथ, आपको इन चीजों को देखना चाहिए कि जो वर्ड्स आपको क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको वोकैब में परेशान कर सकते हैं, उन शब्दों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शब्द बन जाते हैं, अगर आप इनकी को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है समझेंगे, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है हमारे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 2 में एक सेक्शन मैंने लिया है जिसमें लिखा है वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मिसयूज आपको बना सकते हैं, आप गलत इस्तेमाल करेंगे शब्दों का, इस मैंने अपनी किताब में वॉल्यूम 2 में ये भी डाले हैं जो आपकी गजब से मदद करने वाले वर्ड्स हैं, तो याद रखने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, कभी नहीं हटना है, तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है भाई। सो माय स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की ये पहला सेशन क्लोज टेस्ट पर बेस्ड, जिसको आपने ध्यान से समझा कि अच्छा क्लोज टेस्ट ऐसे करते हैं। अब हम क्लोज टेस्ट को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में निखार आता चला जाएगा, उतना बेहतरीन आप क्लोज टेस्ट में चले जाओगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लोज टेस्ट को समझते चलेंगे, उससे क्या होगा चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके क्लोज टेस्ट में बहुत शानदार मार्क्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब जरा वार्तालाप हम इसके जो है प्रैक्टिस पर डालेंगे, तो नेक्स्ट सेशन से हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की बेहतरीन प्रैक्टिस, तैयार हो जाएं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, और ये जो एक्स्ट्रा मेहनत मैं बोलता हूं कर कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग, एक्स्ट्रा मेहनत आपको बहुत सारा ठीक है फायदा देने वाली है, क्योंकि सेक्शन अलग ही मानो, हमेशा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अलग मान के चलो, इंग्लिश ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग ही बिंदास तरीके से समझिए, ये कोशिश करो बिल्कुल नहीं बनाना, बिंदास तरीके से चीज को पढ़िए, थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर, खुश रहिए, आभार रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, उसी क्लोज टेस्ट को कराने की क्या प्लानिंग होगी इस तरीके से पूरा करेंगे, थैंक यू सो मच, एक हाँ वोकैब की क्लास बेटा, वोकैब की बात करते हैं, वोकैब की क्लास बेटा, वोकैब की क्लास कैसे करेंगे, मैंने वोकैब में जोर शोर से काम चला रखा है, तो वोकैब की क्लास लेने के लिए टाइम मिल रहा है थोड़ा सा, तो या तो आज लेंगे वोकैब की क्लास, या कल लेंगे, जैसा काम थोड़ा सा मतलब अभी बहुत ज्यादा वर्क करने मेरे पास, थक जाता हूं आपकी क्लास ले लेके भैया, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए धीरे धीरे करेंगे वोकैब की क्लास, मैंने कहा बहुत सारी वीडियो क्लास आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फोन पे हम काम जारी रखेंगे, चलो चुप बताओ, फिर वोकैब की क्लास आज आप इवेंट चेक कर लिया, यूट्यूब पे तो नहीं, ठीक है, और बताओ कौन है ना, मैं प्रोसेस अरे हां पैसे बस वीडियो नहीं होगी ना, क्लास कोशिश करता हूं वोकैब की क्लास में, और आपकी शायद पैसे बस की वीडियो प्रीवियस की नहीं, नहीं चुप मैं प्रीवियस की आपकी प्रोसेस की, बाय बाय, थैंक यू।